तो बेटा सम अलजेब्रिक लॉज ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी जमा के लिहाज से यहाँ पे हम कुछ लॉज पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिनको मैट्रिसेस हमारे क्या करेंगे, मानेंगे, उनके क्या चलेंगे, रिलेटेड चलेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा सबसे पहला है हमारा कॉमोटेटिव लॉ, COMM, कॉमोटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी विद रिस्पेक्ट टू किससे आ रहे हैं, एडिशन, एडिशन। तो बेटा क्या मुराद है इस लॉ से, इस लॉ से मुराद है कि अगर हम एक मैट्रिक्स ए को ऐड कर रहे हैं मैट्रिक्स बी के अंदर, वो इक्वल होगा अगर हम पहले मैट्रिक्स बी को ऐड कर लें ए के अंदर। फॉर एग्जांपल बेटा वही फंडा सेम 2+5 कर लें चाहे हम, तब भी 7 आएगा, चाहे 5+2 कर लें तब भी 7 ही आएगा। यही सेम फंडा लगेगा हमारा बेटा यहाँ पे। आप पहले चाहे मैट्रिक्स ए को लिख लें, बाद में बी को लिख लें और उन दोनों को ऐड कर लें, चाहे पहले बी को लिख लें बाद में ए को लिख लें, उन दोनों को ऐड करें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को जो हमारे मैट्रिसेस हैं ओबे करते हैं। ओबे करने का मतलब है कि इसको मानते हैं, इस तरह से चलते हैं, इसके क्या इसे रिलेट करते हैं, यानी हम पहले ए को लिखें बाद में बी को लिखें, चाहे चाहे पहले बी को लिखें बाद में ए को लिखें, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं हम एक एग्जांपल लेके। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम कर लेते हैं कि हमारे पास ए जो हमारा आ गया, ए हमने रख लिया बेटा 2 3 4 5 6 7 और बी रख लिया हमने 0 5 2 -1 -2 -3। तो बेटा ए प्लस बी करेंगे हम, पहले ए की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे प्लस, फिर बी की वैल्यू लिखेंगे। तो ए हमारा क्या है बेटा 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे बी 0 5 2 -1 -2 -3। ठीक है बेटा, अब करें इनको ऐड। पहले में पहला ऐड होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने एक बड़ी ब्रैकेट लगा के इनको फिर से ऐड करके देख लें। तो मैं ऐड कर रहा हूँ 2 + 0 तो 2 ही आ जाएगा, 3 + 5 8 आ जाएगा बेटा, 4 + 2 4 + 2 6। अब ये देखिए बेटा यहाँ पे हमने इसको इसके अंदर ऐड किया है, इसको इसके अंदर, इसको इसके अंदर, तो वो क्रॉसपॉन्डिंग वाली हमारी क्या कंडीशन हो रही है, अप्लाई हो रही है। और ऑर्डर भी सेम है, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 × 3, यानी 2 रोज 3 कॉलम्स। अब 5 को -1 में ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 6 को -2 में ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 7 को -3 से ऐड करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है बेटा, अब ये किया हमने a + b, अब हम करेंगे b + a। क्या करेंगे अब हम b + a, तो उसको करते हैं यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कर देता हूँ मैं आपको रेज करके। फिर ये देखें बेटा ये a ये प्लस b, अब हम क्या करेंगे पहले b लिख लेंगे अपना, ये b स्टार्ट में लिख लेंगे 0 5 2 -1 -2 -3 प्लस, अब हम क्या कर देंगे अपना a बाद में लिख लेंगे 2 3 4 5 6 7। अब हम ऐड करके इनका क्या निकाल लेंगे, रिजल्ट निकाल लेंगे। ये हमने लिख लिया, ए को यहाँ से कर देते हैं रेज। अब इसका हम बेटा रिजल्ट निकालेंगे यहाँ से, तो ऐड करें 0 + 2 2 5 + 3 8 2 + 4 6 एंड -1 + 5 4 -2 + 6 4 -3 + 7 4। तो अब बेटा देखें ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट क्या है, इक्वल है, यानी हमारा a + b इक्वल है b + बेटा ए के। तो इसी को कहते हैं कॉमोटेटिव लॉ या कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारा जो मैट्रिसेस होते हैं वो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। ठीक है, यानी उसकी लेफ्ट हैंड साइड उसकी राइट साइड के बराबर होती है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट लॉ जिसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो बेटा नेक्स्ट लॉ आ गया हमारा एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, ये भी एडिशन का लॉ है, एसोसिएटिव बोलते हैं इसे। तो देखते हैं कि हमारा क्या होता है एसोसिएटिव लॉ। तो बेटा इसके अंदर हम 2 मैट्रिसेस पिछले के अंदर लिए थे, इसके अंदर हमने लेने हैं 3, ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स प्लस सी मैट्रिक्स इक्वल टू ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स प्लस सी मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, तो क्या डिफरेंस होगा यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे हम और यहाँ पे लगा लेंगे यहाँ पे। तो बेटा क्या मुराद है इसका, तो बेटा मैथ के अंदर जहां कहीं भी ब्रैकेट लगी हो वो वाला ऑपरेशन हम पहले करते हैं। यानी फर्ज करें ए और बी के इर्द गिर्द हमारी क्या ब्रैकेट आ रही है, तो बेटा हम सबसे पहले ये वाला जो हमारा ऑपरेशन है ये करेंगे।
सबसे पहले ये वाली जो चीज अंदर आ रही है मसलन कहने का, इसको सोल्व करेंगे। यानी पहले हम ए को प्लस करेंगे बी के अंदर, जो इस सारे का रिजल्ट आएगा ए प्लस बी का, उसको ऐड करेंगे सी के अंदर, तो ये हमारा इक्वल आएगा। यहां से पहले हम क्या करेंगे, बी को प्लस करेंगे सी के अंदर। बेटा अगर आपसे कोई बोले कि इस ब्रैकेट को आपने सोल्व करना है, तो आप ए प्लस बी नहीं कर सकते, आप ए प्लस बी नहीं कर सकते, क्योंकि क्या लगेगा, ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट वाला जो हमारा पोर्शन होता है उसको हल करते हैं, हम बी प्लस सी करेंगे। अगर आप ए प्लस बी करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रूल वाइज गलत हो जाएगा, हो सकता है आंसर सेम आ जाए, क्योंकि सिंपल एडिशन हो रही है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ करते हैं बेटा। चलिए जी, यहां मान लीजिए हमारे पास ए की वैल्यू है 2 3, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू है 5 9, ठीक है। अब इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट, प्लस सी की वैल्यू है बेटा 1 1, ठीक है। पहले हम इस साइड को सोल्व करेंगे, बाद में अपनी क्या कर लेंगे, दूसरी साइड को सोल्व कर लेंगे। अब देखें, पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना है, कि पहले हमने क्या करना है, अपनी इस ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो 2 प्लस 5, 2 प्लस 5, यानी ये वाली जो वैल्यू है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है, ये ऐड हो गया इसके अंदर। और यहाँ पे 3 प्लस 9। अब देखें बेटा, इसका जो हमारे पास आंसर आएगा 2 प्लस 5 हमारा क्या आता है, 7। तो यहाँ पे मैं रेज करके लिख रहा हूँ, लेकिन आपने अपना नेक्स्ट स्टेप के अंदर करना है यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा 12, ठीक है, 12। तो अब हम इसको ऐड करेंगे किसके अंदर, सी के अंदर। तो सी की वैल्यू क्या है, 1 1। अब हमने बेटा किया क्या है, सिंपली ये जो रिजल्ट आया हमारे पास 7 और 12, ये किसका रिजल्ट है, ए प्लस बी का। ये किसका रिजल्ट है, ए प्लस बी का। अब हमने इसको ब्रैकेट को ऐड कर रहे हैं सी के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास आंसर, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 7 प्लस 1 8, 12 प्लस 1 13, ठीक है। तो ये हमारी आ गई बेटा ये वाली साइड। अब ये साइड भी निकालेंगे आप, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यही आएगा। अब बहुत आसान सा मैट्रिक्स दिया गया है, तो ये वाली जो साइड है हमारी राइट साइड बन रही है, ये आप खुद से करेंगे और इसके साथ क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। इसका जवाब भी क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है बेटा। तो अब बेटा यहाँ पे तो सिंपली मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ छोटे लिए थे मैट्रिक्स, यानी इनका ऑर्डर क्या था, 2 क्रॉस 1, 2 रोज 1 कॉलम। और यहाँ पे बेटा अगर कोई बड़ा से बड़ा भी मैट्रिक्स हो तो सिंपल उनको ऐड करना है, फंडा समझना है सिर्फ ब्रैकेट का, लॉजिक सिर्फ ब्रैकेट का, कि इसके अंदर भी हम जब वैल्यूज पुट करेंगे पहले इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करके जो हमारा आंसर आएगा उसके अंदर एक को करेंगे ऐड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहला क्वेश्चन ही है, प्रैक्टिस के लिए हम और कर लेंगे, ये करवा ही देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, हमने क्या करना है, ब्रैकेट लगी है बी सी की, बी की वैल्यू क्या है 5 प्लस 1 9 प्लस 1। ये हमने क्या कर दिया बेटा, ये हमने ऐड कर दिया बी सी को, बी और सी को, प्लस ए एज इट इज, ए की वैल्यू क्या है 2 3। ये देखें ये वैल्यूज मैंने पुट की थी। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा आंसर, यहाँ आ जाएगा, पहले इसी को लिख लें ए को 2 3, प्लस यहाँ हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू बी प्लस सी की बेटा, प्लस बाद में ए करना है 6 और 10। अब देखें बेटा 10 के अंदर 3 जोड़े 13, 6 के अंदर 2 जोड़े 8, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों क्या आ गई, इक्वल हो गई। इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ भी कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अब कोई एक दो प्रॉपर्टीज हमारी नेक्स्ट और हैं, तो हम करते हैं उनको सोल्व, उसके बाद हम बेटा अपनी करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो बेटा नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बेटा इसको हम पहले समझते हैं अपने सिंपल डिजिट्स की हेल्प से। सिंपल काउंटिंग में क्या हमारी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मान ले बेटा हमारे पास एक हमारा डिजिट है 5 प्लस इक्वल 5। अब बेटा हमने यहाँ पे ऐसा नंबर ऐड करना है, ऐसा नंबर ऐड करना है कि ऐड करने पे वापस हमारे पास क्या आ जाए 5 करें। 1 करें, नहीं सर 1 करेंगे तो 6 आएगा। -1 कर लें, -1, तो -1 करेंगे तो सर 4 आएगा। तो बेटा दुनिया का कोई भी नंबर ऐसा ऐड करें इसके अंदर 5 आ ही नहीं सकता मास्वाय 0 के। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, फिर अपना 0 क्या ऐड करेंगे, 0 मतलब कुछ भी नहीं। आपको कोई बंदा कहता है आके कि मैं आपको 0 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं, 0 0 0 अकाउंट 0 बैलेंस, ठीक है बेटा। तो फिर हमारा क्या ऐड करेंगे, सिर्फ सिंपली ऑपरेशन दिखाने के लिए कि
ये सिर्फ इसलिए लगाते हैं बेटा, मान लें कि अगर आप कर रहे हैं अपना कोई कारोबार, तो कोई बंदा आपसे पूछ रहा है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ पी से, या आपका लॉस कितना हुआ, ठीक है। तो आप कहते हैं कि फ़र्ज़ किया मैंने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया था, तो मेरे पास ना कुछ आया ना कुछ गया, ज़ीरो, ना कुछ माइनस हुआ ना कुछ ऐड हुआ, प्लस माइनस, तो मेरे पास कितना बचा 1000। तो हमारा कितना आ गया, प्रॉफिट भी ज़ीरो आया और लॉस भी में ज़ीरो हुआ, यानी जीरो का लेन देन रहा हमारा मार्केट के साथ। तो इसलिए इस तरह से बताने के लिए कि ना कुछ आया ना कुछ गया, हम सिंपली जीरो ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी बेटा हमने क्या किया, इसी तरह से इसको क्या किया, ऐड किया। तो मास वाई ऐसा यहाँ पे कोई डिजिट नहीं हो सकता जिसको हम कहें कि जीरो के साथ ऐड करेंगे हमारे पास वापस से 5 आ जाए। अब बेटा इसी जीरो को हम कहते हैं अडेटिव आइडेंटिटी ऑफ नंबर 5। किसकी, नंबर 5 की अडेटिव आइडेंटिटी है। अडेटिव आइडेंटिटी से मुराद ऐसा डिजिट है जिसको हम 5 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 ही आता है, बल्कि जीरो क्या, दुनिया के अंदर जितने भी रियल नंबर हैं, फॉर एग्जांपल -1 के अंदर क्या ऐड करें हम कि हमारे पास -1 ही आ जाए, जीरो ही। 4 के अंदर हम क्या प्लस करें कि हमारे पास वापस से 4 आ जाए, जीरो ही। तो जीरो जो है हमारी अडेटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पे तो हम कह सकते हैं सिर्फ 5 नंबर के लिए। अगर हम सबको बयान करना चाहें एक सेंटेंस के अंदर, तो बेटा हम कहेंगे जीरो इज अडेटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। तो बेटा यही फंडा हमारा मैट्रिसेस के अंदर ऐड होगा, अप्लाई होगा। कैसे होगा अभी मैं आपको बताता हूं, इसको रेज कर लें। तो देखिए यही फंडा जो हमने चंद सेकंड पहले समझा, यही हमारा अप्लाई होता है हमारा मैट्रिसेस के अंदर। यानी फर्ज किया हमारे पास एक मैट्रिक्स बेटा ए है, अब हम ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें, कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें तो हमारे पास ए वापस से आ जाए। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे अपना नल मैट्रिक्स जिसको कैपिटल जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं वो ही ऐड कर सकते हैं। तो जीरो क्या होगा यहाँ पे, नल मैट्रिक्स क्या होगा हमारा बेटा, अडेटिव आइडेंटिटी होगा ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें हमारे पास ए है 2 3 1 0, प्लस हमने ऐसा नंबर ऐड करना, ऐसा मैट्रिक्स ऐड करना कि हमारे पास वापस से ए आ जाए बेटा। तो क्या करेंगे, नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे 0 0 वाला जिसके अंदर तमाम एंट्रीज जीरो। बेटा ये सारे मैट्रिक्स हैं, इन तमाम के तमाम को मैं बिल्कुल डिटेल में पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर पढ़ा चुका हूँ। आप पहले जाके प्ले लिस्ट चेक करिए, यहाँ से पहले पीछे वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर कीजिए। तो बेटा इसको हम क्या करेंगे, नल मैट्रिक्स को अपने मैट्रिक्स ए के अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास वापस से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 + 0 2, 3 + 0 3, 1 + 0 1 और 0 + 0 1, वापस से हमारे पास क्या आ गया, ए ही आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, हम फिर लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारा जो नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है वो क्या, इज अडेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए की हमारी क्या, अडेटिव आइडेंटिटी है। अडेटिव आइडेंटिटी से मुराद बेटा ऐसा हमारा मैट्रिक्स, ऐसी टर्म जिसको ऐड करने से कोई फर्क ही ना पड़े, हमारे पास वापस से क्या आ जाए, ए आ जाए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई मैट्रिक्स बी ले लेते, यहाँ पे हम कर लेते हैं बी। अब बी की हम क्या कर देंगे, टर्म्स भी चेंज कर देंगे, जाहिर सी बात है। 5 कर दिया यहाँ पे, 5 7 8। तो बेटा इसको भी ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 0 + 5 5, 0 + 5 5, 7 + 0 7, 8 + 8 तो 8 आ गया यहाँ पे हमारे पास। तो इसका मतलब अब हमने बी के अंदर नल मैट्रिक्स को ऐड किया तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया, जवाब में वापस क्या आ गया, बी आ गया। इस तरह से कोई भी दुनिया का मैट्रिक्स क्या कर लें, ऐड कर लें नल मैट्रिक्स के साथ, वापस से हमारा क्या आएगा, नल मैट्रिक्स बी, वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या निकलता है यहाँ से, तो बेटा हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया कि हमारा जो जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स या उसको नल मैट्रिक्स बोलें, इज अडेटिव आइडेंटिटी, क्या है, अडेटिव आइडेंटिटी है ऑफ फॉर ऑल मैट्रिसेस, ऑल मैट्रिसेस। लेकिन बेटा शर्त ये होनी चाहिए कि अगर हमारा मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल हमने कोई मैट्रिक्स ए लिया, उसका ऑर्डर अगर 3 ×
4 है, तो हमारा नल मैट्रिक्स भी जो उसका एडेटिव इनवर्स होगा सेम का होगा, 3x4 ऑर्डर का ही होगा। तो ये थी हमारी एडेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी का मतलब होता है बेटा, आइडेंटिटी का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको हम ऐड करें कोई फर्क ना पड़े, तो क्या हमारा नल मैट्रिक्स होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की। तो बच्चों हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई है एडेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले की तरह हम इसको एक नंबर पे अप्लाई करके देखेंगे, एक नंबर से इसको समझेंगे, और फिर क्या करेंगे, ये सारे का सारा फंडा उठा के हम किस पे लगा देंगे, अपने मैट्रिक्स पे लगा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा हम वहीं से शुरू करते हैं, हमारे पास नंबर 5 है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर कोई ऐसा डिजिट ऐड करना है कि हमारे पास रिजल्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए। रिजल्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो क्या 6 करने से आएगा, नहीं, 6 करने को तो 11 आएगा। ठीक है, तो क्या -6 करने पे आएगा, नहीं सर, -6 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो फिर क्या ऐड करेंगे बेटा, -5 ही ऐड होगा। यहाँ पे क्या ऐड होगा, सिर्फ -5 ही ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में 0 आएगा। जैसे हमने यहाँ पे अगर -7 के अंदर ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि हमारे पास रिजल्टेंट 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0। तो यहाँ पे +7 ही ऐड होगा, यानी -7 + 7 = 0, +5 - 5 = 0। तो बेटा क्या कह रही है ये हमारी प्रॉपर्टी काउंट के नंबर में, यानी हमने इस नंबर का इनवर्स जो उलट नंबर आएगा उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में 0 आएगा। रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, 0। ये प्रॉपर्टी अपने नाम से बता रही है एडेटिव इनवर्स। एडेटिव का मतलब ऐड करना है, जमा करना है, इनवर्स उसका उलट जो जहां पे दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास अगर हम मैट्रिक्स की टर्म में बात करें, हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे -a ऐड करेंगे, और -a को हम पीछे पढ़ के हैं, ये क्या है, हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स है। क्या है हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स, इसको कहते हैं ऑफ मैट्रिक्स ए। ये क्या है, हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स है ऑफ ए। आई होप आपको कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको डिटेल से समझते हैं फिर एक अपनी एग्जाम्पल के साथ। अब देखिए बेटा, मान लें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए = 2 3 4 5। इसको प्लस करना है किसी ऐसे मैट्रिक्स के साथ के रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए। क्या आ जाए, 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स आ जाए। और बेटा ये तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं इनके अंदर ये देख लें, आपका जो हमारा ऑर्डर है वो रिमेन कांस्टेंट, सेम रह रहा है, ऑर्डर नहीं चेंज हो रहा है। यानी यहाँ पे भी अगर 4 एंट्रीज थी, यहाँ भी 4 एंट्री, यहाँ पे भी 4 एंट्री होगी। मतलब कहने का यहाँ पे भी 2/2 का ऑर्डर है, यहाँ पे भी 2/2 का होगा, यहाँ पे भी 2/2 का होगा। और आप जनरलाइज कर सकते हैं, आप 3/3 का भी ले सकते हैं, 3/4 का भी ले सकते हैं, 5/6 का भी ले सकते हैं, यानी 5 रो 6 कॉलम। तो ये आपकी मर्जी है। हमारा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड छोटा है, इसलिए मैं समझाने के लिए आपको सिर्फ छोटे छोटे मैट्रिक्स ले रहा हूँ। आपने बिल्कुल अपनी थिंकिंग जो है एक्सपेंड करके देखना है। आपने 2/2 पे नहीं अड़े रहना कि सर ने सिर्फ यही तक करवाए थे। आप 3/3 का सर कर सकते हैं, 3/4 का। तो बेटा हम यहाँ पे क्या ऐड करें, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे ए का नेगेटिव मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हम उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं बी से भी इसको कर सकते हैं, और होगा इसका नेगेटिव तो उसको -a भी हम लिख सकते हैं। तो इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको एक ट्रिक बताई थी, और उसका पीछे का कॉन्सेप्ट भी बताया था। अगर आप रिकॉल करें तो इसका नेगेटिव लेने के लिए हमने कहा था कि इन जो हमारी ये जो एंट्रीज हैं इनके क्या कर देना है, हमने सिंपली साइन चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल इसको -2 कर देंगे, इसको -3, इसको -4, इसको -5। अब ये देखें, यही हमारा मैट्रिक्स बी रखेंगे यहाँ पे, -a के इक्वल है, कहना हमने इसको नाम दे दिया बी का। ठीक है, तो बी रखेंगे यहाँ पे। आपने क्या लिखना है, यहाँ पे प्लस हो रहा है बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स क्या है हमारा, -2 -3 -4 -5। अब हम बेटा ए को प्लस करेंगे बी मैट्रिक्स के अंदर, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। तब हमारे पास हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स बी है वो एडेटिव इनवर्स है, यानी ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम ए के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। एडेटिव इनवर्स, एडेटिव इनवर्स का मतलब जिसको ऐड करें एज अ इनवर्स, उसका उलट। यानी ये हमारे पास ए है इस डायरेक्शन में, इसका उलट ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, दोनों कैंसिल आउट करके 0 बच जाएगा। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको एडेटिव इनवर्स का भी समझ आया होगा। बेटा बात बच्चे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं एडेटिव इनवर्स को लेके और एडेटिव आइडेंटिटी को लेके। तो बेटा आपने एडेटिव के बाद वाले डिजिट पे क्या करनी है, ध्यान देना है। एडेटिव के बाद अगर इनवर्स आ रहा है तो जो मैट्रिक्स लिखा होगा उसका इनवर्स ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ एडेटिव इनवर्स, तो हमने ए का इनवर्स ऐड करना है यहाँ पे। वो आप उसको नाम सी दे लें, जी दे लें, एच दे लें, जो मर्जी। लेकिन होगा क्या, ये बनेगा कैसे,
हम ए के अंदर जो एंट्रीज हैं उनको क्या कर देंगे, उनका साइन चेंज कर देंगे। अगर माइनस में है तो प्लस में ले जाएंगे, अगर प्लस में है तो माइनस में ले जाएंगे। ठीक है, पूरा फंडा बताया कि इसका नेगेटिव कैसे लेते हैं, इनवर्स कैसे लेते हैं। तो इसके अंदर ये ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, जीरो, नल मैट्रिक्स आएगा। अब अगर एडेटिव आइडेंटिटी लिखा हो, आइडेंटिटी का मतलब ए के अंदर हमने कुछ ऐसा ऐड करना है जो कि वापस से ए ही दे दे, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 1.3।